Good morning to all of you. In this video, we will start your new exercise 3.4. Your first question is state whether true or false. आपके पास देखिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट में से कौन सा आपका ट्रू है, कौन सा आपका फॉल्स है। पहला जो दिया है वो क्या कह रहा है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। जो रेक्टेंगल होते हैं, देखिए रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से आपका होता है। कह रहा है कि रेक्टेंगल आपका एक स्क्वायर होता है और स्क्वायर आपका ऐसे होता है। अब देखिए स्क्वायर जो होता है इसके सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जबकि रेक्टेंगल में क्या होता है कि बस केवल आमने सामने के साइड आपके इक्वल होते हैं। तो आपका रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से दिया होता है कि स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, तब आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए जो बी वाला क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल रैम्बस आर पैरेललोग्राम। जो रैम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। अब देखिए रोम्बस आपका कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे आपका। इसमें भी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम जो आपका होता है कुछ इस तरीके से होता है। अब कह रहा है कि जो हमारा रैम्बस होता है ये पैरेललोग्राम होता है। तो देखिए इसमें भी क्या होता है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और आपका ये क्या होता है, ये पैरेलल होता है। और इसमें भी देखिए आपका ये पैरेलल है और साइड जो है इसके इक्वल हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखिए सी में आपसे क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर आर रैम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। जो स्क्वायर होते हैं वो हमारे रोम्बस भी हो सकते हैं एंड रेक्टेंगल भी होते हैं। तो ये भी आपको पता है। आप देखिएगा जब स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर के भी सभी साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी सभी साइड इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर जो हो गया वो रोम्बस भी हो गया। अब देखिए कह रहा है कि यह एक रेक्टेंगल भी होता है। अब रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर में भी तो आमने सामने की साइड इक्वल होगी। जब चारों साइड इसके इक्वल हो जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि आमने सामने की साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखिए अगला आपसे क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। कह रहा है स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम नहीं होता है, जबकि आपने अभी क्या देखा कि स्क्वायर भी हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद दिया है, क्या दिया है कि ऑल काइट आर रैम्बस। जो काइट होती हैं, कह रहा सभी काइट आपके रैम्बस होती हैं। अब देखिए क्या होता है, काइट की ज़रूरी नहीं है कि सारे साइड इक्वल हों, लेकिन रैम्बस जो होगा उसके सभी साइड इक्वल होंगे। इसीलिए काइट जो होगा वो आपका रैम्बस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। जबकि अगला पार्ट जस्ट इसी का उल्टा दिया है कि ऑल रैम्बस आर काइट। जो रैम्बस होते हैं सभी रैम्बस क्या होते हैं, काइट होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रिपीजियम। जो पैरेललोग्राम होता है वो ट्रिपीजियम होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपकी दो साइड पैरेलल होती हैं, मतलब पैरेललोग्राम में जो साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं। और आपका ट्रिपीजियम में भी क्या होता है, कम से कम दो साइड तो आपका पैरेलल होता ही होता है। तो इसीलिए आपका ये जो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ये ट्रिपीजियम हो जाएगा। लेकिन ट्रिपीजियम की बात करें तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है ऑल स्क्वायर आर ट्रिपीजियम। जो स्क्वायर होंगे वो ट्रिपीजियम होंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। आपको बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ के होते हैं। फिर दूसरा कह रहा है 4 राइट एंगल होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 साइड इक्वल लेंथ। अब ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। तो आप जानते हैं एक तो हो जाएगा स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा, रैम्बस। दोनों के क्या होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 4 राइट एंगल। अब आप बताइए वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें चारों एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं।
अब देखिए स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में भी ये एंगल सब क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और रेक्टेंगल जो होता है इसमें भी जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। आपको एक्सप्लेन करना है कि एक स्क्वायर कैसे आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, कैसे आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, एंड कैसे आपका रोम्बस होगा। फिर अगला आपका दिया है जो 4th पार्ट है वो कह रहा है कैसे आपका रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो देखिए आप कह रहा है कि स्क्वायर हमारे पास है तो कैसे वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही बता सकते हैं कि स्क्वायर के भी 4 साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के भी 4 साइड होते हैं, इसलिए दोनों आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। फिर कह रहा है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के लिए भी आप बता सकते हैं कि इसके भी क्या होते हैं अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। रेम्बस के लिए भी ऐसे आप बता सकते हैं कि इसके जो डायगनल्स होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। रेम्बस के डायगनल्स देख लीजिए इसको कैसे, ये देखिए ये आपका हो गया रेम्बस, तो इसके जो डायगनल्स होते हैं ये भी 90 डिग्री पे कट करते हैं, और जो हमारा होता है स्क्वायर जो होता है इसके भी डायगनल्स जो होते हैं 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। ऐसे आपका रेक्टेंगल के लिए हो जाएगा, तो वो भी आप कर लीजिएगा। अब देखिए अगला जो आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि आपको उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगनल्स जो हैं ए पार्ट में कह रहा है बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं बराबर बराबर पार्ट में कट करते हैं। अब देखिए तो उस फिगर का नाम बताना है आपको। तो पहला तो सबसे पहले आप स्क्वायर की बात करें तो देखिए ये आपका कुछ हो गया स्क्वायर, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप सही इसको कर लीजिए, ये आपका हो गया स्क्वायर। अब स्क्वायर के डायगनल्स की बात करें तो ये हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगनल्स जो है ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर हो जाए, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर हो जाए, इस तरीके से। तो आप जानते हैं किसके किसके हो जाएंगे, आपका जो हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, रेम्बस हो जाएगा। अब सारे फिगर मैं बार बार बना के नहीं दिखाऊंगी, आप बना के उसको देखिएगा कि वो सब उसके जो डायगनल्स होंगे वो जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे वो इक्वल पार्ट में करेंगे, मतलब जहाँ पे ये कट कर रहे हैं वहाँ से इस वर्टेक्स के बीच की दूरी की बात करें, इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल, कुछ इस तरीके से होगा। अब जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि ये तो रहा, ये तो हुआ कि बाइसेक्ट करते हैं, दूसरा कह रहा है बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर करता है। तो अभी आपको बताया गया कि किसके किसके डायगनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो आपके रोम्बस एंड स्क्वायर। अगला आपसे क्या कह रहा है आर इक्वल। अब कौन सा ऐसा होता है जिसके क्या डायगनल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो आप इक्वल का मतलब कि जैसे ये हम बना दें स्क्वायर, तो ये जितना बड़ा है इतना बड़ा ये वाला डायगनल्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल में होल्ड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल्स इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपको बताया गया होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, ये सारी चीज़ें बता दिया गया। वैसे कह रहा है कॉन्वेक्स पॉलीगन कैसे आपका एक रेक्टेंगल होगा, या फिर कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल हो गया, ये कैसे आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा। अब जानते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करेगा अगर, तो इसके डायगनल्स जो होंगे वो दोनों आपके क्या होंगे इसी रेक्टेंगल्स के अंदर आने चाहिए, तो ये आपका क्या होगा कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो इसका रीज़न हम ये लिख देंगे क्योंकि इसके दोनों डायगनल्स जो हैं इसी रेक्टेंगल के अंदर हैं, इंटीरियर हैं। अगर कॉनकेव पूछा होता तो कॉनकेव के लिए इसका एक डायगनल्स जो होता वो बाहर हो जाता। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एंड चैप्टर 3 भी आपका यहाँ पे आज एंड हुआ। तो देखिए 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे एक न्यू चैप्टर। देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है आपका कुछ इस तरीके से, ये जो डॉटेड बना है अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये डॉटेड को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। फिर देखिए इतना जो कह रहा है आपसे क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
क्वेश्चन में आपको बताना है कि कैसे ये ओ ए मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कैसे आपका इक्वल है। ठीक है, अब कह रहा है आपके बुक में कि आपके हेल्प के लिए ये डॉटेड ऐसे कर दिया गया है। अब आपको देखना है कि अगर इसको हम डॉटेड को लेके देखें तो ये आपका क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। और अभी आपको यहीं पे हम बताए हैं कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। और कैसे इक्वल होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा। तो आप क्या लिख देंगे, इन ए रेक्टेंगल्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप देखिए बराबर में करते हैं, इसका मतलब ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के। ओ ए इक्वल किसके हो जाएगा, ओ सी के। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये वाला। उसके बाद जानते हैं आप ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा ओ डी के। तो ये वाला हो गया। अब आप देख रहे हैं कि सारे दूरियां जो है, जो भी गिवन है, ये आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा कि वो ओ जो हो जाएगा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, मतलब ओ आपका बराबर दूरी पे होगा किससे, ए बी और सी से। तो यहाँ तक आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं पे लगता है डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।